स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दिया गया है ना, उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम 5 ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 5 ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताने हैं जो वुड के बने हुए हैं। तो हम अपने घर में ही डिफरेंट टाइप के ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो वुड के बने हुए हैं, जैसे टेबल, चेयर, बेड, डोर, ब्लॉक कार्ट। ये सब जो ऑब्जेक्ट है वो वुड के बने हुए हैं। तो हम किसी भी 5 ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं जो वुड के बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच साइन। हमें ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है इसमें से जो साइन करता है। साइन करने वाले मटेरियल्स को हम लस्टरस मटेरियल्स कहते हैं, जो हमने पिछली क्लास में जाना है। तो इस सब जितने भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं 4, उसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट में साइन होता है। तो ग्लास का बॉल है, उसमें भी साइन होता है। प्लास्टिक का टॉय, प्लास्टिक के टॉय में साइन नहीं होता है, जिस टाइप का साइन मेटल में होता है। फिर स्टील का स्पून, इसमें भी साइन होता है। कॉटन का शर्ट, कॉटन के शर्ट में उस टाइप का साइन नहीं होता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ग्लास का बॉल एंड स्टील स्पून। जितने सारे मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे साइन करने वाले ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो स्टील का स्पून भी मेटल के ऑब्जेक्ट में है, इसीलिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विथ द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच दे कुड बी मेड। रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम more than one material and a given material could be used for making many objects। इसमें हमें मैच करना है। ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है और एक तरफ मटेरियल्स का नाम दिया गया है, और हमें मैच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है किस टाइप के मटेरियल से मिलके बना हुआ है। तो बुक जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? पेपर से मिलके बना होता है, तो बुक को हम मिलाएंगे पेपर से। फिर टम्बलर, टम्बलर जो होता है वो ग्लास का बना होता है, तो इसमें हम मैच करेंगे ग्लास से। फिर चेयर, चेयर जो होता है वो वुड का बना होता है। टॉय जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। शूज जो होता है वो लेदर का बना होता है। इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट को उसके मटेरियल में मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो हमने इस चैप्टर में जाना था कि ट्रांसपेरेंट हम वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिससे लाइट पार हो जाए, जबकि ओपेक्यू में लाइट पार नहीं होता है, जबकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट में नहीं आता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट में आता है। तो स्टोन होगा ओपेक्यू मटेरियल और ग्लास होगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ए नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। इसमें कह रहा है कि नोटबुक में लस्टर होता है और इरेजर में नहीं होता है। तो लस्टरस मटेरियल में हमने जाना था कि जितने सारे मेटल हैं उस सब में लस्टर होता है, एक टाइप का साइन होता है। तो नोटबुक में तो उस टाइप का साइन नहीं होता है जिस टाइप का साइन मेटल में होता है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर, चॉक डिजॉल्व इन वाटर। चॉक जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर फोर्थ देखेंगे, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। एक पीस ऑफ वुड कर लेंगे और देखेंगे वाटर में डाल के तो वो फ्लोट करता है, क्योंकि वुड का जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए वो वाटर में फ्लोट करता है। तो क्वेश्चन फोर्थ जो है वो ट्रू है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये रॉन्ग है, शुगर जो होता है वाटर में सोलुबल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑयल मिक्स विथ वाटर। तो हमने सॉल्युबल इनसॉल्युबल में भी जाना था कि कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे जूस हो गया, विनेगर हो गया, जबकि कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, उसे हम जो सॉल्युबल होते हैं उसे मिसिबल बोलते हैं, और जो इनसॉल्युबल होते हैं उसे इममिसिबल बोलते हैं। तो ऑयल जो होता है वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है 6 नंबर। फिर हम 7th पे जाए, होता है जब हम उसे वाटर में मिलाते हैं तो वो वाटर के तल में बैठ जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। तो हमने जाना था कि विनेगर जो है वो मिसिबल में आता है, जो लिक्विड वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, तो विनेगर डिजॉल्व इन वाटर ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। नीचे दिए गए कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम है और मटेरियल्स का नाम है, तो इसे हमें ग्रुप में करना है। फर्स्ट ग्रुप है राउंड शेप एंड अदर शेप में, उसको सेपरेट करना है, और दूसरा है ईटेबल और नॉन ईटेबल। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसको हमें 2 ग्रुप में करना है।
फर्स्ट में कह रहा है वैसे ऑब्जेक्ट को जो राउंड शेप का हो उसको अलग ग्रुप में रखना है और जो अदर शेप का है उसे अलग ग्रुप में रखना है। तो राउंड शेप में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, तो बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थ एंड पिक्चर जो है वो राउंड शेप में आता है। और फिर अदर शेप में वाटर और शुगर, ये सब राउंड शेप का तो नहीं होता है। फिर हम देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट इटेबल है और कौन सा नॉन इटेबल। इटेबल को हम इडिबल भी बोलते हैं। तो वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल, ये सब जो ऑब्जेक्ट है वो इडिबल है या इटेबल है। फिर नॉन इटेबल कौन सा है, तो बास्केटबॉल, ग्लोब्स एंड अर्थ एंड पिक्चर, ये सब नॉन इटेबल है। अर्थ एंड पिक्चर जो होता है वो उसे हम हिंदी में घड़ा या सुराही भी बोलते हैं। तो उसके जो ऊपर वाले भाग होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं, तो इसीलिए हम इसे राउंड शेप में डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम नो टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। इसमें हमें लिस्ट करने को बोल रहा है कि जितने भी आइटम जैसे आप जानते हैं जो वाटर में फ्लोट करता है उसका लिस्ट बनाइए। तो वुडन ब्लॉक, पेपर, बैलून, हेयर, प्लास्टिक, बोतल, वुडन लॉग, बोट, ये सब जो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो वाटर में फ्लोट करता है। ए फ्यू ऑफ दीज लाइक हेयर, बैलून कैन फ्लोट ऑन केरोसिन और ऑयल। Generally, substances have less density than oil and water can float. वाटर या ऑयल में वैसे ही सब्सटेंस फ्लोट करते हैं जिसका डेंसिटी वाटर या ऑयल से कम हो। तो हमने ये सब जितने भी एग्जांपल दिए हैं वो जो है वाटर और ऑयल में फ्लोट करता है। फॉर एग्जांपल, फ्यू टाइप ऑफ वुड हैव डेंसिटी हायर दैन ऑयल बट लेस दैन वाटर। कुछ टाइप के जो वुड होते हैं जिसका डेंसिटी वाटर से कम होता है जबकि ऑयल से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो कुछ टाइप के जो वुड होते हैं वो बस वाटर में फ्लोट करते हैं और केरोसिन में फ्लोट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें 3-4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और उसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा एक अलग टाइप का है। तो ए में चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कप बोर्ड दिया गया है। तो ये जितने भी चेयर है, बेड है, टेबल है, कप बोर्ड है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है और वुड के बने हुए हैं, जबकि बेबी जो होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। तो इसमें बेबी जो है वो अलग है, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइप के है, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं और वुड के बने होते हैं। फिर बी में है रोज, जासमीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो ये जितने भी फ्लावर्स है, रोज, जासमीन, मेरीगोल्ड, लोटस, ये सबको हम एक ग्रुप में रखेंगे जो फ्लावर्स के ग्रुप में आएगा, जबकि बोट जो है वो अदर ग्रुप में आएगा। फिर एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो ये बाकी जितने भी है सैंड को छोड़ के ये सब मेटल में आते हैं, तो हम सैंड को अलग ग्रुप में रखेंगे। फिर शुगर है, साल्ट है, सैंड है, कॉपर, सल्फेट है, तो इसमें भी हम सैंड को अलग रखेंगे क्योंकि बाकी जितने भी है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। तो ऐसे करके हम, अगर हमें 4-5 ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसमें से कोई ऑड ऑब्जेक्ट है, जो ऑड ऑब्जेक्ट वो होगा जो बाकी से अलग प्रॉपर्टी